लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आगामी कार्यक्रमों के लिए तैयारियों में लगी हुई है और ये भी हो रहा है कि अब जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से खिसका था, खास तौर से दलित वोट बैंक, उसको मनाने के लिए अब प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं हमारे साथ मयंकेश्वर शरण सिंह। लोकसभा चुनाव में सर परिणाम देखे, हालांकि जो तस्वीर है वो सामने निकल कर आई, आप लोगों ने सरकार भी बनाई, लेकिन अब यह है कि जो वोट बैंक आपसे पिछड़ा है सर, उसको मनाने के लिए आप लोग जो हैं वो लोगों के घर घर पहुंचेंगे, एक तैयारी की जा रही है। कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, संगठन में भी इसका विश्लेषण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कल अयोध्या मंडल के विधायकों के साथ बैठक भी हुई और हम लोग इस पे कुछ ना कुछ रणनीति बनाने की तरफ अग्रसर हैं और जो भी आदेश मुख्यमंत्री जी का होगा उसके अनुरूप हम लोग कार्य आपको करेंगे। लगता है सर विपक्ष का जो पीडीए था, अखिलेश यादव, जिसकी लगातार बात कर रहे थे, नुकसान पहुंचाया सर उन्होंने आपको? नहीं, वोट उनको मिला इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ ना कुछ तो बात थी, जनता ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा और उसका हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और इतनी सीटें जीते वो, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी सर रायबरेली पहुंच रहे हैं लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल करी, तो किस तरीके के परिणाम आप देखते हैं? क्योंकि अब यूपी से वो बहुत संभावनाएं देख रहे हैं, इसीलिए वो वायनाड नहीं गए। नहीं, राहुल जी चुनाव जीते उसके लिए उनको बधाई। जनता ने उनको जीत दी है तो उसमें हम लोग, ऐसा नहीं है कि जनता का जो फैसला है उसका सम्मान करते हैं। बस मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ी सी बचकानी हरकतें आप बंद करें, परिपक्व हों और एक परिपक्व सांसद की तरह काम करें। जो उलूल जलूल की, जो झूठ मूठ की बातें फैलाना, अच्छा, ये पीएम सब। मोदी का लगातार अपने संबोधन में वो अपमान करते हैं, वो चाहे बायोलॉजिकल को लेकर हो या फिर तमाम तरीके। यही सब चीज़ें हैं। एक एक राजनीति में एक गरिमा होती है जी। और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस गरिमा को बनाए रखना ही एक तरीके से आप लोकतंत्र कह सकते हैं। और लोकतंत्र में अगर आप एक दूसरे की गरिमा नहीं बनाएंगे, शब्दों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिससे दूसरा अपमानित हो, इन सब से बचना चाहिए। और ये चीज़ मेरे ख्याल से कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष के मुख से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। उपचुनाव को लेकर सर लगातार चर्चाएं चल रही, हालांकि ना अभी प्रत्याशी घोषित हुए ना तिथि घोषित हुई। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या इस उपचुनाव की ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, या इसमें भी आपको लगता है चुनौती है, क्योंकि करहल है, सीसम जैसी तमाम सीटें हैं? देखिए, 10 सीटों पे होना है। इनमें से 5 सीटें भाजपा के पास थीं और 5 सीटें जो हैं समाजवादी के पास थी। अब चुनाव जब डिक्लेयर होगा, तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपना कुछ मंत्रियों को भी समूह लगाया है और उसमें, जैसे मुझे शाही जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर लगाया गया है। हम लोग कल मिल्कीपुर गए भी थे और पूरी शिद्दत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। संविधान आरक्षण का मुद्दा लगता है आपको अभी भी चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ वो भी खत्म हो गया? क्योंकि विपक्ष तो इसको देखिए लेकर मुद्दा उठा रहा है अभी भी। देखिए, एक कभी राजनीति में एक चीज़ देखा गया है कि एक मुद्दा बार बार नहीं चलता है। और जो एक झूठा भ्रम फैलाया, आप खुद समझ सकते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो 400 नहीं चाहे 450 एमपी उसके पास आ जाए, लेकिन क्या भारत का संविधान बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए है? कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की मूल भावनाएं हैं, जो मूल रचना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनको आप छू नहीं सकते हैं। और सैकड़ों बार संशोधन हो चुके हैं, आगे भी संशोधन होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं होंगे। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप संविधान में संशोधन होना लाजमी ही होता रहेगा। ये जो आज एक परिस्थिति है, अब जैसे ट्रांसजेंडर हैं, आज से 50 साल पहले जो संवैधानिक अधिकार उनको दिया जा रहा है, क्या आज से 20 साल पहले था या आज से 2 साल पहले था? तो ये परिवर्तन कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन जो संविधान की मूल संरचना है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक सीट पर कमल खिले और विपक्ष को हम जवाब दे सकें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।